हेलो गाइस, आप क्या जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच क्या होता है। ये कोई नहीं बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसी है कैसी नहीं है, इसमें काला सच क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग जो कहते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो है, बट इसके साथ साथ ये बहुत ही क्या नाम से बहुत ही मेहनत वाला वर्क होता है बहुत अच्छी। एक बार अगर बन गया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट ये कोई नहीं बताता है। तो चलिए बिना देरी के मैं आप शुरू करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो काला सच है, वो छुपा हुआ नकारात्मक जो पक्ष होता है लोगों का, वो लोग जो सोचते हैं आखिर वो क्या चीज़ें हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताने वाली हूँ कि छुपी हुई चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, वे कठिनाइयाँ जो सामने नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, जितना दिखाया गया उससे कई ज़्यादा ये कठिन वर्क होता है, ये एक बहुत ही हार्ड वर्क होता है। इसके करने के लिए हमारे अंदर एक जिगर होना चाहिए, करने की क्षमता होना चाहिए तभी, क्योंकि बहुत लोग करने तो आते हैं बट बीच में ही क्विट कर देते हैं। कारण बस यही है कि उनको कोई सच्चाई नहीं बताता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या नाम से हार्डर देन प्रेजेंटेड है। इसका मतलब ये होता है कि जितना दिखाया गया उससे ज़्यादा कठिन हो सकता है। देखिए, क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे हैं कि गाइस आपको ऐसा दिखाएंगे कि गाड़ी बंगला चेक, आपको फटाफट आप ऐसा रईस हो जाएंगे, इतना रिच हो जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि लॉनेली बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें सपोर्ट कम होता है, टीम सपोर्ट कम हो, लोगों से बातचीत कम हो, अकेले में ये संभावना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, अगर क्योंकि इसको करने के लिए अगर हमें सही सिस्टम नहीं मिला तो हम आगे इसको नहीं कर पाते हैं, और अगर सिस्टम हमें मिल जाता है तो गाइस हम इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि फिर बाद में अगर सही सिस्टम नहीं मिलता है तो ऐसा होता है कि हम ये पूरी टीम को हम अकेले संभाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर सिस्टम के साथ सही सिस्टम के सब पे आएंगे तो आपकी टीम भी काम करेगी और आप भी काम करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइटली इमोशनल रोलर कोस्टर। देखिए, इसमें क्या होता है, भावनात्मक रूप से बहुत से उथल पुथल भरा अनुभव। क्योंकि क्या होता है कि कभी हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, कभी हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, तो हम नेगेटिविटी को लेके साथ में चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे लाइफ हमारी अंधेरा उजाला के साथ, दिन और रात के हिसाब से चलती है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस है गाइस वो भी इसी तरीके से चलता है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें। और इसके बाद आता है जो पॉइंट है, देखिए, मिस जज बाय सोसाइटी। इसमें क्या होता है, कई बार नेटवर्क मार्केटिंग को समाज द्वारा गलत समझा जाता है, इसको समझा गया भी है। जो लोग मेहनत करके कर रहे हैं उन्हें अक्सर लोग गलत ही समझते हैं, उनको आंकते हैं, ये नहीं देखते कि ये बंदा आगे जाएगा या नहीं जाएगा, बल्कि उसको डिमोटिवेट करते हैं और बोलते हैं क्या ये फालतू का काम कर रहे हो। उसको नहीं पता है, आप उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रिजल्ट बहुत देर में आता है, और जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो गाइस, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप दूसरों को नहीं समझाइए, आप दूसरों को प्रूफ देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, तभी लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, वरना आपको बस डिमोटिवेट ही करते हैं। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, सोशल एंड पर्सनल ऑब्स्टेकल्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत जब हम करते हैं तो सामाजिक और व्यक्तिगत बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि मैंने बोला, सबसे पहले लोग कहेंगे अरे ये बेकार काम है। जब आप किसी को बताओगे तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान इसको समझता ही नहीं, इसको हर इंसान गलत ही समझता है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, लॉस ऑफ सोशल स्टीम। देखिए, क्या होता है, असफलता के डर से लोग इसको कभी कभी क्या करते हैं, सामाजिक सम्मान की हानि से लोग घबराते हैं। कारण यह है कि लोग पता नहीं क्यों डरते क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। नया काम शुरू करने से लोग डरते हैं, इसका यही कारण है गाइस कि वो क्या करते हैं कि कर ही नहीं पाते हैं, बस दूसरों का सोचते रह जाते हैं और आगे काम ही नहीं कर पाते हैं। ये उनकी मिस्टेक है। देखिए, अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल जजमेंट। देखिए, बिना सच्चाई जाने किसी को जज करना गलत फहमी होती है, उसी पर आधारित राय, सुनी सुनाई बातों पर अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो ये हमारी गलत फहमी है, गलती, ये हमारी मिस्टेक है। हमें पता होना चाहिए गाइस कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है, और इस काम को अगर हम जानते हैं तो हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन एंड घोस्टली। देखिए, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार लोगों को रिजेक्शन और घोस्टिंग होने दोनों का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन मजबूत लोग ऐसे हैं
जो इन चीज़ों से सीखते हैं, रुकते नहीं हैं और सफलता हासिल उनके ही हाथ लगती है। अब हम बात करते हैं मैनेजिंग डिसअपॉइंटमेंट। देखिए उनमें क्या होता है, सफलता पाने के लिए निराशा को संभावना उनमें बहुत ज़रूरी होती है। बिजनेस में रिजेक्शन के बाद खुद को मोटिवेट रखना ही असली ताकत होती है। जो व्यक्ति इस बिज़नेस में आ जाता है, अगर उसने इस बिज़नेस को डीपली समझ लिया तो गाइस उसको कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ने से वो कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। तो इस चीज़ के लिए वो खुद निर्णय ले कि हमें क्या करना है और हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम 3rd नंबर का पॉइंट बात करते हैं। देखिए ऑपरेशनल रियलिटीज़ किसी भी बिजनेस को या किसी भी बिज़नेस में सपनों के साथ साथ उसको अच्छे तरीके से काम करने की असली सच्चाई उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप हमेशा फेल ही हो जाएंगे। अब हम 1st नंबर पे बात करते हैं एडिशन एंड पीपल गुडली। देखिए इसमें क्या होता है, लोगों का छोड़कर चला जाना बहुत ही आसान काम है। किसी काम को क्विट करके जाना बहुत आसान है, लेकिन मजबूत लीडर वही होता है जो संख्या में कमी के बाद भी टीम को संभाल लेता है। मतलब इसका ये होता है गाइस कि बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ हार्ड लगता है और इस तरीके से वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। बट जो मजबूत लोग होते हैं उसके अलावा वो अपनी टीम को संभाल लेते हैं, क्योंकि हमारी टीम तो कम हो गई। इस तरीके से हमें अपना पेशेंस थोड़ी खोना है। दूसरों की बातों पे अगर हम आ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें गिरे हैं तो हमें, अगर हम कूदे हैं तो हमें निकलना ही पड़ेगा। ये वो चीज़ है कि हमें अगर बेइज्जती हमने सही है तो हमें वो रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा। तो जो जिसमें ये क्षमता है वही आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ टीम एक्शन। देखिए अगर टीम एक्शन नहीं लेती तो ग्रोथ आपकी रुक जाती है। इसके लिए आपको सही सिस्टम आपको अगर प्रोवाइड हो जाए, जिससे आपकी टीम को भी काम करने में बहुत आसानी होगी, जिससे आपकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और उसकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और काम करने में उसका मन लगेगा। अब हम बात करते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ कस्टमर। देखिए सफलता के लिए ग्राहकों का निरंतर बनाए रखना भी ज़रूरी है। अगर कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये भी अगर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगी गाइस, क्योंकि ये चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मिलेगा क्या वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अंत तक देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम बात करते हैं वन साइड रिलेशनशिप। देखिए बिजनेस में भी अगर केवल एक व्यक्ति मेहनत करे और टीम साथ ना दे तो एक तरफा संबंध जैसा हो जाता है। रिश्ते हो या काम, दोनों तरफ से प्रयास ज़रूरी होता है, तभी काम जो होता है हमारा बैलेंस में चलता है। ठीक है, अब हम 4th नंबर की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि काम के साथ साथ हमारी टीम को भी हमें काम सिखाना पड़ता है, और हमारी टीम भी ऐसा काम करे, उसको काम करने में आसानी हो तो ही वो काम करती है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आपको ये चीज़ें मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं इतनी सारी बातें बता रही हूँ, आपको क्या प्रॉफिट है। तो आपको ये प्रॉफिट आखिरी में पता चलेगा, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए अब ये बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट, कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के पारंपरिक व्यवसाय से तुलना अगर हम करना करेंगे तो पूरी तरह से सही नहीं बैठती है। इसका कारण ये है कि हर बिजनेस मॉडल की जो अपनी अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, लॉस होते हैं। अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोअर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए कुछ बिजनेस मॉडल का वित्तीय निवेश में शुरू हो सकते हैं, मतलब कम पैसों में हो जाते हैं, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं। छोटे स्तर से शुरुआत करना और धीरे धीरे बढ़ना समझदारी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेटर सपोर्ट सिस्टम। देखिए किसी भी बिजनेस में मौजूद सहयोग प्रणाली होने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब टीम और लीडर का एक साथ काम करना होता है तो सफल जो होता है आसान हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है कि वो अपना ही अपना करेगा तो गाइस फिर वो नहीं हो पाएगा। यही तो खूबी होती है कि इस बिज़नेस में कि हमें अब खुद से ज़्यादा हमें नीचे वालों को, अपनी टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और टीम नहीं बढ़ रही तो हम बढ़ जाएंगे, बस यही तो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। अब हम बात करते हैं फीवर रेगुलेटरी इश्यूज़। देखिए क्या होता है कि कुछ छोटे जो होते हैं व्यवसाय में कम नियामक समस्याएं होती हैं, कम सरकारी प्रोसेस होने से काम जल्दी शुरू किया जा सकता है। उसके बाद देखिए छोटे स्तर से शुरुआत करने में कुल मिलाकर कम जोखिम होता है। समझदारी से प्लानिंग करने पर बिजनेस में समग्र रूप से कम खतरा रहता है।
देखिए गाइस, हर कोई ज़्यादा पैसा लगा के तो कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता है। हर इंसान आज का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और कोई भी बिज़नेस शुरुआत करता है तो उसको प्लस और माइनस दोनों लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हर बिज़नेस हमेशा प्लस में जाए ये ज़रूरी नहीं है। कितना लॉस हो जाएगा ये नहीं पता। अगर हम थोड़े पैसा लगा के इन्वेस्ट करके मतलब थोड़ा सा पैसा लेके लगा के प्रोडक्ट अपने घर पर परचेस करके अगर छोटे स्तर से बिज़नेस शुरू करें और लाइफ टाइम हमको अर्निंग मिले और दिन पर दिन वो ग्रोथ ही करे तो बेस्ट यही बिज़नेस होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, उसमें क्या होता है कि हर बिजनेस में चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसका भी एक सकारात्मक पहलू होता है। असफलता के बाद भी अगर सीख मिल जाए तो वही उसका उजला हुआ पक्ष होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, अब हम बात करते हैं, इसके भी पॉइंट हैं, जैसे कि इनकम लेवरेज। देखिए, इसमें क्या होता है, स्मार्ट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि इनकम लेवरेज बनाते हैं। ठीक है, स्मार्ट लोगों का सिर्फ यही है कि वो ऐसा सिस्टम और ऐसी टीम के साथ काम करने में मतलब रुचि रखते हैं जिससे कि अधिक आय संभव हो। मेहनत स्टार्टिंग में लगेगी, बाद में स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी और इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, बट क्या होता है बाद में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं लगे, मतलब एक वन शॉट में ही एक ही बार इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद मेहनत लगती है और उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि धीरे धीरे मेहनत हमारी कम होती जाती है, इनकम ज़्यादा होती जाती है। तो ये स्मार्ट लोगों की सोच है जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि शुरुआत में कम पूंजी लगा कर मतलब कम लागत होती है और कम पूंजी से शुरुआत करना नए लोगों के लिए बहुत ही आसान होता है। मेरे हिसाब से तो ये बिज़नेस बेस्ट है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, फ्लेक्सिबल प्लेइंग। देखिए, फील्ड है ना, ऑनलाइन या नेटवर्क आधारित कम काम में अक्सर लचीला कार्यक्षेत्र मिलता है। जब समय और स्थान भी की आज़ादी हो तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसका नेक्स्ट लेवल देखिए, हम क्या करते हैं, पर्सनल ग्रोथ में। देखिए, हर बिजनेस सिर्फ पैसे नहीं देता बल्कि व्यक्तिगत विकास भी देता है। जब आप खुद बेहतर बनते हैं तभी आपकी लाइफ बदलती है। तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिज़नेस आपको क्यों करना चाहिए। अगर आप ये बिज़नेस मेरे साथ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना, कैसे क्या करना है, सारी प्रोसेस बताई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है जिससे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये जो मिथ है, जो ये सच्चाई है, ये कोई नहीं बताता। नेटवर्क मार्केटिंग जितनी अच्छी है उतनी ख़राब भी है, बट अगर आप सही सिस्टम पे आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैं खुद ही कर रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है जो बहुत अच्छे से इसमें काम कर रही है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप करेंगे तो 6,000 का है और 6,000 में ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इसमें करेंगे तो 30,629 रुपये का कॉम्बो होता है, जो आपको एक बार लेने पे लाइफ टाइम परमानेंट लेवल पे आ जाते हैं और इस बिज़नेस को पूरे जीवन कर सकते हैं। कभी भी आपका ये बिज़नेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका ये सिस्टम और इतना पैसा लगाएंगे और ये जितने पैसे लगाएंगे उतने ही प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएंगे। आप इसको यूज़ करें, यूज़ करके रिकमेंड करें, बस आपका यही काम है। और उसके अलावा आपको सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है और जो भी चीज़ें हैं हर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सारी टूल्स, सारे एक्सेस, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है। अगर किसी को करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और बिज़नेस को आज ही शुरुआत करें, क्योंकि इससे अच्छा बिज़नेस कोई और नहीं है। सारे बिज़नेस में हमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ती है और बाद में जितनी मेहनत उतना पैसा, जितनी मेहनत उतनी ही इनकम होती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि कम पैसा, स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत और बाद में हमें मेहनत कम होती है, पैसा ज़्यादा होता है। आखिर हम कोई भी काम को करते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इस बिज़नेस को सबसे पहले स्टार्ट करें, इसको एक बार देखें और लोगों की बातों पे अगर आप आएंगे तो जीवन में कभी कोई भी बिज़नेस या कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही है। अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे, और अगर कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी कहेंगे, और रिजल्ट मिला तो मुंह बंद हो जाएगा। तो बेटर यही कि आप ऐसा काम करो कि उनको रिजल्ट में ही उनका मुंह बंद करवा दो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।